तो आपके दिमाग में ये कहाँ आया कि जैसे बीएससी करने के बाद लोग एमएससी करके फिर टीचर की लाइन में चले जाते हैं, तो आपके मन में ये कहाँ से आया कि नहीं अब ग्रेजुएशन हो गया तो चलिए मुझे एमबीए मैनेजमेंट का जो है कोर्स करना चाहिए? देखिए, मैं बता दूं कि जब मैं 12th पास आउट हुआ, तो 12th पास आउट होने के बाद में कहते हैं कि मैंने पीएमटी का एग्जाम भी दिया था। अच्छा। पीएमटी का मैंने एग्जाम दिया था, मैंने पेचू कैंपस में दिया था, बनारस यूनिवर्सिटी में मैंने दिया था। तो पहले 2 किताबें आती थी, सीपीएमटी और पीएमटी। सीपीएमटी हमारा करवाता था केजीएमयू और पीएमटी करवाता था हमारा, कहते हैं कि बेचू ने उसमें 7 या 8 कॉलेज थे जो पीएमटी की परीक्षा करवाते थे, प्री मेडिकल टेस्ट, और ये कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट था। तो हम कहते हैं कि पीएमटी की परीक्षा देने गए थे और वहां पे मैं मेन में 8 नंबर से बैक हो गया था। अच्छा। तो हमारी माता जी ने कहा कि जाओ ऐसा है कि कोचिंग कर लो आकाश में और शायद नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। तो हमने कहा ठीक है। तो फिर क्या हुआ दिमाग में कि नहीं, हम बीएससी की बात करेंगे। बीएससी में ही चस्का लग गया पैसा कमाने का, कि हम पैसा खुद से कमाएंगे। तो हम स्टार्टिंग में गए इंटरव्यू देने के लिए 12th के बाद की बीएससी करते हुए ही हम गए। तो हमने बैंक में जॉब भी किया। कहाँ, यहीं गोंडा में? नहीं, बहराइच में। अच्छा। हमारी बुआ का घर है, तो वहां पे मैंने ग्रामीण बैंक में जॉब किया, जो प्राइवेट जॉब होती है, जो 5-6 हजार रुपये मिलते थे पॉकेट मनी जिसे कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दुख भरा तो था ही सर, कहते हैं जीवन की। हमने वहां पे जॉब किया, तो उसके बाद कहते हैं कि बढ़ते गए बढ़ते के बाद कहते हैं कि तो हम जब 8 नंबर से बैक हुए थे, तो उसके बाद कहते हैं माता पिता का कहना ना मानना, क्योंकि तब पिता की डेथ हो चुकी थी। जब मैं 12th किया है उस समय हमारे पिता की डेथ जो गई थी वो 99 में हुई थी, दिसंबर 99 में। तो उसमें क्या कहते हैं कि माता जी ने बहुत स्ट्रगल किया, हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। तो पीएमटी में हम कहते हैं 8 नंबर से बैक हो गए मेन में। तो माता जी का कहना कहीं ना कहीं मानना हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण या अच्छा रहा। चलिए, जो भी था उसको मानते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं गलत थे, कि माता का अगर कहना मान लिए होते तो शायद कहीं अच्छे ओहदे पे होते आज ये सब जहाँ आज हैं। लेकिन फिर भी लोगों का प्यार मान सम्मान मिला जहां पर हैं, ठीक है। तो पीएमटी में कहते हैं कि 8 नंबर से बैक हो गया, तो उसको कहते हैं मैंने सोचा कि बीएससी करने के बाद में बीएससी में ही हमको पैसा कमाने का चस्का लग गया। तो मैंने बैंक में जॉब कर ली और वहाँ 5-6 हजार रुपये मिलते थे, उससे अपना कहते हैं कि लाइफ लाइन चलती थी। ये था अपना। तो फिर एमबीए की तरफ आप कैसे चले गए? बीएससी कर रहे थे, बैंक में जॉब कर रहे थे, गोंडा थे, फिर आप एमबीए का कहाँ से ख्याल है? बीएससी के साथ साथ में बैंक में जॉब करते, क्योंकि रोड पे जाती थी। हाँ, तो उसके साथ जॉब करते थे। हाँ, जॉब। तो फिर क्या हुआ कि ना हो तो कहीं मैनेजमेंट कर लिया जाए, तो होता है कि साथ कहीं नौकरी भी लग जाए। अच्छा, इसके लिए तो नौकरी कहते हैं कि फिर हमने एमबीए किया। एमबीए करने के बाद में फिर हम उसके बाद एमबीए हो गया, तो फिर हम कंपनी ज्वाइन किए, फिर वहां भी मन नहीं लगा, फिर हम बैक हुआ है। तो फिर मैंने आईटीआई किया मनकापुर से। अच्छा। हाँ, मैंने की मम्मी के साथ माता जी के साथ, माता जी की नौकरी वहीं पे थी मनकापुर में। तो मनकापुर से हमने आईटीआई किया इलेक्ट्रिकल ट्रेड से। इलेक्ट्रिकल ट्रेड से मैंने कहते हैं कि 2014 में हमने इलेक्ट्रिकल से आईटीआई किया वहां से। फिर आईटीआई के बाद हमने एलएलबी किया। तो मैनेजमेंट, फिर इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद में जो है यही होता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, 3 तरफ। हाँ, क्योंकि देखिए तब उतनी जानकारी नहीं थी। साथ कहते हैं कि वो कहावत है, आपने भी सुनी होगी, कहते हैं कि जब आदमी दोनों तरफ लेकिन 2 नाव पर पैर रखता है तो या फिर पैर फट जाएगा या फिर वो डूब जाएगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि जितनी शिक्षा लेनी थी शिक्षा लिए, जॉब किए, सब कुछ ऐसा हुआ और करने के बाद मैं आज आपके सामने हूँ। अच्छा सर, जैसे जब आप एमबीए कर रहे थे तो आप हॉस्टल लेकर रहते थे? हाँ। तो अगर हम हॉस्टल लाइफ के बारे में बात करें? हाँ बिल्कुल, कहते हैं कि हॉस्टल लाइफ, मैंने फिर से बात बताऊँ कि मैं इतने बड़े फैमिली से नहीं था। हाँ। लेकिन माता जी ने कहते हैं कि उस जगह हमको भेजा, माता जी ने हम लोगों को पढ़ाया, अच्छी शिक्षा दी। तो क्या था कि वहां पर भी अपनी पार्ट टाइम जॉब चलती थी। अच्छा। हाँ, पार्ट टाइम जॉब चलती थी। तो कहाँ, कॉलेज के अंदर या बाहर? कॉलेज के अंदर ही चलती थी, कॉलेज के बाहर नहीं अलाउड था, क्योंकि जलंधर एक अच्छा शहर है। तो एलपीयू जो है अपना बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है, वो
मिठाई वाले भैया जो हैं, लवली प्रोफेशनल लवली जिसका है वो तो लवली स्वीट्स के नाम से, तो उसी के अंदर अपनी जॉब लगती थी, तो उसका खर्चा वर्चा अपना हम लोग, बाकी फीस और महीने का चार्ज माता जी के हाथ से जाता था। तो वहाँ पे कहते हैं कि शरारतें वहाँ भी थी, दोस्तों से मिलना, घूमना फिरना, मत्था टेकने जाना है, स्वर्ण मंदिर जाना है, अमृतसर जाना है, यहाँ सब। तो वो चीज़ें, हॉस्टल की लाइफ बहुत अच्छी थी। वो डॉर्मेट्री वाला हॉल, कहते हैं कि उसके नीचे लेटना है, नहीं आज मैं ऊपर लेटूंगा। तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि वो चीज़ें याद आती हैं। जैसे अपने अपना हॉस्टल, देखिए हम पहली बात, पहले हम किसी को बोलते नहीं और बाद में किसी को छोड़ते नहीं। ना हम आपके साथ गलत करेंगे, ना हम गलत बर्दाश्त करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि माता पिता ने संस्कार देके बताया था कि भैया गलत होना तो सर झुका देना और गलत ना हो सर काट लेना। तो मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं, भले ही हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम जमीनी स्तर वाले हैं, हम जमीन में भी बैठ के खा सकते हैं, हम नमक रोटी वाले भी हैं, मोटी रोटी वाले भी हैं, चूल्हे की रोटी भी खाने में माहिर है, मटर पनीर मशरूम ये सब भी खाने में, लेकिन जो मजा गांव का है वो शहर का नहीं है। तो बहुत सारी चीजें थी, कहते हैं कि हॉस्टल में उतना ज्यादा किसी से अपना लाइफ जैसे चलती गई, पढ़ाई हुई, खत्म हुई, दोस्तों का मिलना आना जाना सब ऐसे होता गया। इससे सर आजकल के लड़के होते हैं हफ्ते में पार्टी करना, बाहर जाके घूमना, रात में देर तक जागना, सुबह देर तक सोना, फिर कॉलेज बंक करना, ये सारी चीजें हॉस्टल में होती थी। ये फिर साथ वाले जो रूम में रहते थे उनके साथ मस्तियां करना, एक दूसरे को परेशान करना। हाँ, इस पे मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगा कि कहते हैं कि जैसे भी आपने कहा कि हॉस्टल में पार्टियां हर कोई करता है। हाँ। जैसे अभी पार्टी की बात आपने की, तो पार्टी में अगर आपका दिल नहीं करता, आपका हृदय नहीं कहता है कि नहीं मुझे ये चीज नहीं करनी है, तो आप वो चीज नहीं करोगे। हमने देखा है कि बहुत सारे माता पिता, बहुत सारे भाई बहन जो कहते हैं संगत का असर हो गया। मेरे साथ भी था, ऐसा नहीं था, मैंने कभी संगत का असर नहीं किया। आप मेरे सामने कहते हैं कुछ भी खाइए, बैठ के खाइए पीजिए, मैं क्यों, मेरा दिल नहीं करा, मेरा हृदय नहीं करा, मैं नहीं खाऊंगा पीऊंगा। और लोग कहते हैं कि सामने वाले ने हमें सिखा दिया, जबरदस्ती हमें करवा दिया। क्यों जबरदस्ती सिखा दिया? हमने भी क्या कहा, मैं तो हॉस्टल में भी रहा हूँ, हमको तो किसी ने मुंह में कहते डाल दिया, हमने हमारे मुंह से नहीं डाल दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये सब कहने वाली बात है। आपका हृदय नहीं कहेगा ना, आपको जबरदस्ती कोई नहीं खिला सकता है। बिल्कुल। अगर आपका दिल कहेगा, आपका मन कहेगा कि हाँ मुझे ये चीज करना, तो आप करोगे। और अगर आपका मन और हृदय नहीं कह रहा है कि नहीं मुझे ये चीज नहीं करनी है, अब वैसे मेरे सामने गीता रखी है तो मैं गीता ही पढ़ूंगा। मुझसे कहेगा कुरान पढ़ने में मेरा गला काट दिया तो मैं कुरान नहीं पढ़ूंगा। बिल्कुल। मैं कुरान क्यों पढ़ूंगा भाई, मुझे गीता पढ़ना, मैं गीता पढ़ूंगा। तो ये चीजें कहने की संगत का असर है, संगत का असर नहीं होता है। मैं कभी नहीं मानता। हमारे बहुत सारे दोस्त यार हैं, आज भी हैं, हमारा मन नहीं करता है, हमें नहीं करना है। अब बताइए संगत का असर होता तो भैया मैं तो बहुत बड़ा कट्टर सनातनी हूं। मैं तो पूजा कहते हैं माता जी के चरणों में, शंकर जी के चरणों में 4-4 घंटे में बैठ के पूजा करता हूं। तो भैया अच्छी चीजें तो कोई नहीं सीखता है, अच्छी चीजें तो कोई नहीं सीखता है, बुराइयां के लोग सीख जाते हैं। बुराइयां आप जब ही सीखेंगे जब आपका हृदय कहेगा, जब आपका मन कहेगा, अपने आप से। ये कोई ना कहेगा नहीं संगत का असर होता है, मैं संगत को नहीं बोलता हूं। अच्छा सर, जैसे जब आजकल के भी लड़के 18-19 साल 20 साल की एज में जाते हैं तो वहां पे प्यार में पड़ना, वो सारी चीजें आप भी कॉलेज टाइम में की, कोई थी जिसके प्यार में आप भी डूबे? नहीं, हम सिर्फ माता पिता के प्यार में डूबे और हम किसी के चक्कर में आज तक नहीं पड़े। ये मेरे महाकाल बाबा की, माँ भगवती की, माता पिता का आशीर्वाद है, हनुमान जी का। मैं इन सब चीजों में कभी था ही नहीं और कॉलेज के लाइफ में तो करते ही नहीं था। कॉलेज के स्कूल की लाइफ कभी नहीं था। उसके बाद कह सकते हैं कि उतना डीपली नहीं जा सकते हैं हम। जैसे कुछ लोग हुए कि नहीं हमें आपसे मिलना है, हमने कहा हमें आपसे नहीं मिलना है यार, क्योंकि आज समाज कहाँ खड़ा हुआ है,
समाज कहाँ जा रहा है आप स्वयं देख रहे होंगे। बिल्कुल। देखिए आपने कहा कि कॉलेज के लाइफ में, देखिए तब उस समय ना मोबाइल थी हमारे पास, ना कोई व्यवस्थाएं थी, क्योंकि देखिए माता पिता ने वो संस्कार नहीं दिए थे ना, क्योंकि माता पिता ने हमेशा यही चीज समझाई कि दूसरों की बहन बेटी अपनी बहन बेटी होती है, दूसरों की माताएं अपनी माताएं होती है। तो हम उस जगह क्यों जाए जहां कहते हैं कि मुझे नहीं जाना चाहिए। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि सामने वाले ने कहा कि हमें मिलना है, हम नहीं मिलेंगे, तो वहां पे फिर मिलने गए कि नहीं गए? नहीं, जैसे कहते हैं कि देखिए दोस्त एक फ्रेंडशिप अलग होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ कहते हैं कि फ्रेंडशिप, जैसे बहुत सारे उदाहरण लोग बोलते हैं कि हाँ लड़की लड़की यानी कि लड़के और लड़कियां दोस्त नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। अगर आपका हृदय साफ है तो लड़के लड़कियां दोस्त हो भी सकते हैं। आपके भी थे? हाँ बिल्कुल थे दोस्त। आज भी कहते हैं कि हमारी एक फ्रेंड कनाडा में है, हमारी एक फ्रेंड कहते हैं पंजाब में है, हमारी एक फ्रेंड कहते हैं कि देवरिया में है। बहुत सारे लोग हैं, आज भी हमारी बात होती है, हमको बोलेगी क्यों नहीं होती है। हमारी फ्रेंड कहते हैं कि स्कूल की थी, बहुत सारे कहते हैं कि कॉलेज की फ्रेंड थी। तो ऐसे कभी लव वाला बात नहीं? नहीं लव वाला पहली बात तो हमने कहा कि कहते हैं कि अभी वो माता जी ने बताई ना एक्चुअली मैंने आपको कि स्टेट वाली, तो वो कहते हैं वो चीजें नहीं हुई। और जैसे कहते हैं कि देखिए प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन प्रेम को गलत नजरिए से देखना वो बुरी बात है। भाई प्रेम तो आप देखिए राधा कृष्ण, प्रेम आप देखिए कहते हैं शिव पार्वती, प्रेम आप देखिए राम सीता, मैया का प्रेम, भैया प्रेम ही तो था। बिल्कुल। कि उन्होंने लंका दहन करवा दिया। हाँ, सोने की लंका उन्होंने ठुकरा दिया। प्रेम ही था जो दक्ष का तहस नहस हो गया। किसके लिए? सती जी के लिए। सती जी। ठीक। अब आप सोचिए राधा कृष्ण का प्रेम, यानी कि सोचो राधा जी को रुष्ट करके पूरा गोकुल छोड़ दिए, वृंदावन छोड़ दिए, कहां चले गए? मथुरा चले गए। तो ये परिभाषाएं मत दीजिए। और ये आजकल लोग चूतियाफा लोग कह रहे हैं कि नहीं शाहजहां का प्यार भाई चूतियाफा है ये। यार शाहजहां उसकी बीवी मर गई है, उसने उसकी अपनी बिटिया शादी कर ली। बिल्कुल। इस चूतियाफा की तरह कहते हैं, गुम्बद की तरह खड़ा कर दिए, इसको प्रेम थोड़ी कहते हैं। अरे प्रेम माना शिव को देखिए तांडव रूपी, ठीक, 51 शक्तिपीठ उन्हीं से है, उन्हीं के अंगों से। हाँ, सती माता है, ऐसे लेके घूम रहे थे हमारे शिव। बिल्कुल। रामचंद्र जी देखो कहते हैं कि प्रेम का वियोग देखिए आप, जंगल जंगल घूम रहे थे, पूरा मारा रामेश्वरम, कहते हैं कि रामेश्वरम पुल बना दिया पत्थर का, समुद्र और समुद्र कर दिया। बिल्कुल। ठीक। अब आप छोड़ दीजिए हमारे किशन कन्हैया जी, भाई प्रेम देखना आपको, लक्ष्मी नारायण जी का प्रेम देख लीजिए, हमारे हरि का प्रेम देख लीजिए, हमारी माता लक्ष्मी का प्रेम देख लीजिए, हमेशा चरणों में रहती है। अच्छा सर, जैसे आजकल के लड़के कहते हैं कि प्यार में ब्रेकअप हुआ, उसके वो डिप्रेशन में जाके फांसी भी लगा लेते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं।